क्या मेरे पास कल्पनाशीलता है? तो हम लोग इतनी लंबी कहानी करके जो आए हैं, पहले दिन जो हमने समीक्षा की थी, पहले 3 दिन, वो की ही सी बात की थी कि जिंदा रहना और जीना दोनों अलग अलग है। शरीर के स्तर पर जिंदा रहना होगा। जिंदा रहने में हमने आहार, भय, निद्रा, प्रजनन, इससे मुक्त नहीं हो सकते। इससे मुक्त होंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो जीवन क्या करेगा? इसका मतलब शरीर के स्तर पर आहार, निद्रा, भय, प्रजनन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि आहार हम करते हैं तो हमको अनुकूल लगता ही है, कोई प्रतिकूल लगता ही है। तो अनुकूलता को हमने, कल्पनाशीलता ने क्या मान लिया? सुख मान लिया। तो अब उसमें लग गए। सुख तो चाहिए ही था, रास्ता समझ नहीं आया। फिर क्या समझ में आया? मेरे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां से कोई चीज मिलती ही है, मिलेगी तो कोई अनुकूल लगेगी ही लगेगी, कोई प्रतिकूल लगेगी ही लगेगी। मेरे पास कल्पनाशीलता थी, अनुकूल वाले को सुख मान लिया, तो इंद्रियों में लग गए। फिर जब वहां भी बात नहीं बनी तो हमने कहा अब क्या करें? कल्पनाशीलता थी ही थी, तो कहा चलो पहचान बना ले। तो पहचान से लेने, तो रूप, बल, धन, पद आ गया, उसमें लेने के लग गए। लेकिन ये तो हमने पहले दिन किया था। कितना खा ले कि सुख असीम नहीं मिलता, कितना सेक्स कर ले सुख असीम नहीं मिलता, कितना पद पाल ले सुख असीम नहीं मिलता। तो समझ में आया कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। तो जिंदा रहने के सामान में सुख पाने की अपेक्षा करना ही पाप है। और उस अपेक्षा में या तो मैं समझौता कर लूं और मैं मर मर के जीऊं, संगमरमर के मकान में भी मर मर के जीऊं, समझौता कर लूं, और अगर मैं समझौता ना करूं तो मैं संवेदनहीन हो जाऊं। इतनी कहानी हमने पहले समझी थी। जब हम जानवर की बात करते हैं तो जानवर भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? अनुकूलता प्रतिकूलता हम भी कर रहे हैं। शरीर है तो अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी रहेगी। आप जागृत भी हो जाओगे, आप संपृक्तता का अनुभव भी कर लोगे, उसके बाद भी क्या कहोगे? बिना नमक का खाना खाएंगे। अरे भाई नमक का ही खाओगे शरीर। लेकिन तब ये पता होगा कि ये शरीर के लिए है। तब हमको पता होगा कि शरीर की व्यवस्था बनाने के लिए मुझे खाना खाना है, ना कि मुझे सुख के लिए खाना है। अब शरीर की व्यवस्था बनाने में जब खाना खाऊंगा तो टेस्टी ही खाऊंगा, खराब क्यों खाऊंगा? ठीक बात समझ में आती है? हाँ हाँ, तो हमको लगता है इसको भी बना दें। हाँ, गलत हो जाता है क्योंकि उनकी प्राकृतिक व्यवस्था है। हाँ, उनकी प्राकृतिक व्यवस्था है। तो हमको क्या समझ में आया कि मानव में क्या चीज है हमको दिखती है? सुख से जीने की आशा। सुख से जीने की आशा दिखती है। तो जीने की आशा के कारण हमको प्राण भय था, और सुख से जीने की आशा के कारण मेरे अंदर अब धन भय, पद भय और धन नहीं, धन भय, पद भय, 4 भय कौन से होते सर? याद दिलाइए। धन भय, पद भय, मान भय। मान भय, ये 3 भय हमको और दिख जाते हैं। ये जानवरों में दिखते ही नहीं। ये भय जानवरों में नहीं दिखते, इस बात का प्रमाण है कि वो सुख नहीं चाहते। कुत्ते को रोटी ऐसे दे दो और चाहे लात मार के दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अनुकूलता प्रतिकूलता चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लात मार के दो कि तुम थूक के दो, अनुकूलता प्रतिकूलता चाहिए। तो हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है हमको कि एक होगा भ्रमित मानव और एक होगा जागृत मानव। भ्रमित मानव जो जिंदा रहने का सामान जीने में यूज करता है, और जागृत मानव जिसको पता है जिंदा रहना भी जरूरी है, जिंदा रहने का सामान भी रखता है, लेकिन उसको अपनी व्यवस्था पता होती है, इसलिए उसके पास समृद्धि होती है और जीवन जीने का रास्ता उसको पता होता है। तो क्या सूत्र निकला? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण भ्रमित मानव क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। जैसे कई लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो पहचाना है, निर्वाह किया। आप किसी ने टीवी को पहचान के निर्वाह किया, मैंने नहीं क्या पहचाना। अब क्या चीज? वो डर जा रहा है, उसको डरा है। बिल्कुल छोटा बच्चा तो हमको पता है सांप से नहीं डरता। अब वो इसलिए डर रहा होगा, कोई नई चीज है। छोटा बच्चा नहीं डरता, वो हो सकता है इसलिए डर रहा हो कि वो किसी नई चीज से डरता है। कोई भी नई चीज दिख रही है इसलिए डरता, हो सकता है इसलिए डर रहा हो। वो इसलिए तो बिल्कुल नहीं डरता कि ये काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर अभी जीने की आशा ही प्रकट नहीं है, इसलिए उसको प्राण भय तक नहीं है। क्योंकि अभी उसके अंदर से जीने की आशा ही प्रकट नहीं हो पा रही है, इसलिए छोटे बच्चे के अंदर प्राण भय तक नहीं है। तो जब प्राण भय नहीं है तो वो सांप से डरे तो क्यों डरे? वो क्यों ही डरे? उसके बगल में रख दो, डरता ही नहीं वो। डरने के लिए प्राण भय होना तो चाहिए, जीने की आशा तो होनी चाहिए। तो क्या दिखा कि एक भ्रमित मानव मूल ऊर्जा के होने के कारण
क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। अतः भ्रमित मानव में अगर मूल ऊर्जा को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इन चार चीजों पहचानेंगे। तो भ्रमित मानव मतलब जीव चेतना का मानव, वो इतना ही होता है। क्या करता है? पहचानता है, निर्वाह करता है और मानता है, बस इतना ही काम करता है। अभी भी वो कैसे काम करता है? उसके अंदर क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर सुख से जीने की आशा है, तो जीने की आशा है इसलिए उसके अंदर प्राण भय है। छोटे बच्चे के अंदर, अगर छोटे बच्चे को देखोगे जब वो 5 साल का हो जाता है, जैसे ये बच्ची है, अब इस बच्ची को भी प्राण भय आ गया है, ठीक, लेकिन इस बच्ची को अभी मान भय नहीं। अब ये मम्मी से मार खाती है, मम्मी के गले लग जाती है। इस बच्ची को भी पद भय नहीं, इस बच्चे को भी धन भय नहीं, क्योंकि इसने पूरी की पूरी सुख और दुख को अनुकूलता प्रतिकूलता में ही माना हुआ है। अब ये बिल्कुल मानो कि विकसित हो रही है, लेकिन एक दिन ये अपनी इंद्रियों और आहार से ऊपर उठेगी और पहचान की तरफ जाएगी। जैसे ये पहचान की तरफ जाएगी वैसे ही इसके अंदर क्या आ जाएगा? धन भय, पद भय और मान। अभी इसकी मम्मी के अंदर आ गया। अब वो चाय नहीं बनाएगी इतनी आसानी से, है वो बड़ी मुश्किल से बनाएगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान भय होगा। बस हाँ, इस वाली कैटेगरी में रखने का मतलब क्या हुआ? मानना जिसको आता है वही तो यहां आएगा। ऊपर देखो, नहीं, जीने की आशा नहीं है उसके अंदर। वो शरीर को बचाए रखने, शरीर, जैसे देखो तुम आग में तुम्हारा हाथ जाए तो तुम हटाते हो या हटता है? क्यों हटता है? वो शरीर की व्यवस्था है, मस्तिष्क की व्यवस्था है, जीवन की व्यवस्था नहीं। वो किसकी व्यवस्था है? मस्तिष्क की व्यवस्था है। तो ब्रेन से चलने वाला शरीर, ब्रेन से चलने वाला जीव अपने शरीर को बचाने के काम करता है। बात समझ में आती? क्योंकि उसके बाद ब्रेन से चल रहा है, इसीलिए वो शरीर को बचाने की कोशिश करता है। आपका भी वो करता है। अभी अगर एकदम से कोई गंदगी आए तो आंख बंद कर हो जाती है कि करते हो? वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जीवन नहीं करता। रिफ्लेक्सेशन कौन कर रहा है? बॉडी कर रही है, बॉडी को बनाए रखने के लिए कर रही है। तो वहां पर जीवन नहीं, उसको ट्रेन नहीं। अब नाली का कीड़ा भी तो भागता है, मारो तो भागता है। क्यों भागता है? अमीबा भी भागता है। क्यों भागता है? वो शरीर को बनाए रखने की, बहुत तो आप भी करते हो, लेकिन वो जीवन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो उसको जीने की आशा नहीं है, वो शरीर बनाए रखने के लिए शरीर की व्यवस्था है। तो क्या समझ में आया? मानने तक कौन सा आदमी है? भ्रमित आदमी। अब देखो हमने आज तक क्या किया? आज तक हमने क्या किया? आज तक हमने केवल माना ही है, मानना ही है। और एक बात बिल्कुल समझ लो, जो मानता है वो मनवाने के पीछे बहुत पड़ा रहता है। बहुत कोशिश करेगा सब मेरी बात माने, और वो बहुत कोशिश करेगा कि सब वैसा ही माने जैसा मैं मानता हूं, बिल्कुल वैसा ही माने। और अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर वो बहुत नाराज होगा, उसका पारा 7वें आसान पर चढ़ेगा। और जो जानता होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप मानो कि ना मानो। वो केवल आपको बताएगा, आपके सामने आएगा, आपको दिखाएगा, आप मानो या ना मानो, इसके लिए वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। जानने वाला आदमी आपके प्रश्नों का स्वागत करेगा, मानने वाला आदमी आपके प्रश्नों का विरोध करेगा। मानने से एक और बात दिखती, मानने के काम के लिए ट्रेनिंग चाहिए। क्या चाहिए? देखो जानवर को ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात का प्रमाण क्या? एक ही काम को बार बार करके अगर कोई काम किया जाए तो वो ट्रेनिंग है। कुत्ता मुझको कैसे पहचानता है? बार बार खाना दिया। शेर कैसे कूदता है? बार बार कुदवाया। तो बार बार करके किया गया काम क्या है? ट्रेनिंग है, वो जानना नहीं। हमने क्या किया आज तक? देखो हमारे केवल मानने का काम हुआ। अब फिर मैं वो इसी बात को कहूंगा, क्या कहूंगा कि अगर मुझसे बोला जाए मोबाइल अच्छा बताओ तो मैं आज का बताऊंगा कि 2005 का, आज का। कार अच्छी बताओ तो कब की बताएंगे? आज की 1990 की, आज की। टोपी अच्छी बताओ तो कब की बताएंगे? आज की 1950 की, आज की। चश्मा अच्छा बताओ तो आज का, और व्यक्ति अच्छा बताओ तो पुराना वाला। अच्छा भाई साहब, पुराना छोड़ो, सीधे राम जी और कृष्ण जी। सामान आज का अच्छा, इंसान पुराना अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? और उसको भी हमने क्या बना दिया? पूज्यता बना दिया। पूजो। ये जो पूरी धरती की स्थिति खराब है वो केवल पूजने के कारण खराब है। अगर आज हम राम और कृष्ण को पूजना बंद कर दें तो बहुत स्थितियां ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब हम कहेंगे इनकी तरह हमको चलना है।
लेकिन किसी भी महापुरुष को देख करके, किसी भी महापुरुष को देख करके प्रेरणा तो मिलती है, क्या बोला, जीने का स्वरूप नहीं मिलता। तो इसलिए मुझको लगता तो है गांधी जी अच्छे हैं, लेकिन जीने का स्वरूप नहीं मिलता। कृष्ण को देख करके प्रेरणा तो मिलती है, जीने का स्वरूप नहीं मिलता। राम को देख के प्रेरणा तो मिलती है, जीने का स्वरूप नहीं मिलता। क्योंकि जीने का स्वरूप नहीं मिलता, इसलिए हम क्या करने लग जाते हैं, पूजने लग जाते हैं और मानने लग जाते हैं। तो हमारी पूजा, तो नागराज जी ने जो सबसे पहला काम किया, क्या किया, एक तो हम लोग आगे जो अब यहां से बात, आज के सेशन के बाद केवल यही बात होगी, जीना कैसे, इसको इंप्लीमेंट कैसे हो, बड़ा मजा आएगा। डे टू डे लाइफ में करना क्या है। इसके बाद नागराज जी ने जो एक काम किया, क्या किया, उन्होंने कहा कहीं मेरी फोटो नहीं लगेगी। आप कहीं जाओगे उनकी कहीं फोटो लगी नहीं मिलेगी, कहीं आप देखो कहीं फोटो नहीं लगाई, और कहीं ये नहीं कहा नागराज जी को धन्यवाद, कहीं कुछ नहीं, कहीं माला नहीं, कहीं मूर्ति नहीं। उन्होंने कहा मूर्ति नहीं लगेगी, और मूर्ति जिस दिन लग गई उस दिन समझ लेना ये दर्शन चला जाएगा भाड़ में। क्यों? क्योंकि उसी दिन लोग क्या करने लग जाएंगे, पूजने लग जाएंगे। तो पूजना नहीं है हमको इस रास्ते पर, तो इसलिए जीवन जीने का हमको क्या चाहिए, स्वरूप चाहिए। तो बात क्या निकल के आई, हमको मानने पे नहीं जाना है कि नागराज जी ने क्या बोला था, वरना कहां पहुंच जाएंगे, डर, आस्था, प्रलोभन पे पहुंच जाएंगे। कृष्ण के मानने पे भी नहीं जाना, किसी के मानने पे नहीं जाना, मुझे किस पे जाना है, जानने पे जाना है। क्योंकि मानव जान के ही तृप्त होता है, मानव जान के ही तृप्त हो सकता है, मान के तृप्त नहीं होता। इसी कारण कहानियां क्या आई, अब देखो मेरे पास कोई आदमी तो मिला नहीं। अच्छा, राम और कृष्ण जी के ऊपर हम कितनी कहानियां बनाएंगे, तो हमने किस पे बनाई, किस पे बनाई, खरगोश पे, देखो कछुए पे, क्योंकि कछुआ निरंतर आचरण के साथ है तो कछुए की बात पकड़ी। फिर बंदर भी अपने निरंतर आचरण के साथ है तो बंदर जैसे कहा बन जाओ। फिर चिड़िया अपने निश्चित आचरण के साथ है तो किसी कहानी में बताया चिड़िया जैसे बन जाओ। कभी कहा भालू जैसे। तो मेरी कहानियों में भी मेरे आदर्श कौन आए, आदमी मिला ही नहीं भाई साहब, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। और हम कहां पहुंच गए, क्योंकि मानने वाले थे, मानने वाले थे तो हमारा आदर्श भी कौन बन गया। अभी आप ही देख लो, हजारों में हम बोलते हैं चिड़िया, बंदर, क्या सीखो चिड़िया से, निश्चित आचरण, यही तो है। कहते चिड़िया से क्या सीखो, निश्चित आचरण। बंदर से क्या सीखो, निश्चित आचरण। कछुए से क्या सीखो, निश्चित आचरण। कभी भी हम कहते हैं कछुए से सीखो तो क्या सीखो, निश्चित आचरण सीखो। तो वो आचरण नहीं सीखो जो कछुआ कर रहा है, निश्चितता निरंतरता सीखो। लेकिन निश्चितता निरंतरता कहां है, जो निश्चित निरंतर होगा मेरे लिए आदर्श बनेगा ही बनेगा। इसीलिए हमारे लिए क्या आदर्श बन गया, या तो रामकृष्ण बने और नहीं तो फिर जीव जानवर बन गए। हम उनकी कहानी बताते रहे, पंचतंत्र क्या है, आदमी नहीं मिला ना हमको, इसीलिए तो हमको जानवर लेके आने पड़े अपनी कहानी में, हाँ या ना, लाने पड़े कि नहीं लाने पड़े। क्यों? क्योंकि मानव के पास एक ही चीज है, क्या, सुख। देखो उल्टा सीधा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। मानव के पास एक ही चीज है, मानव एक ही चीज को करके तृप्त हो सकता है। और जागृत मानव, जागृत मानव में, जागृत मानव में, जागृत मानव मतलब जीवन, जागृत जीवन मूल ऊर्जा में होने के कारण क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। संज्ञानशीलता मतलब, तो देखो ये कल्पनाशीलता है, इस कल्पनाशीलता से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इस कल्पनाशीलता को चुप करा देने का नाम समाधि है। कल्पनाशीलता मतलब आशा, विचार, इच्छा। कल्पनाशीलता क्या है, आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति। कल्पनाशीलता क्या है, बोलो, आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका करें क्या। तो कल्पनाशीलता क्या है, आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति। गति है तो उसके पीछे कोई बल होगा, बल होगा तो ऊर्जा होगी, तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण एक भ्रमित जीवन, कार्य, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संज्ञा, भ्रमित जीवन, हाँ हाँ, स्पंदनशीलता,
संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। ये कल्पनाशीलता कैसी, स्पष्ट है कि स्पष्ट है? अस्पष्ट है। और ये कल्पनाशीलता को किसका ज्ञान नहीं है? व्यवस्था का ज्ञान नहीं। व्यवस्था के ज्ञान के ना होने के कारण ये कहां जा रही है? कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। ये थकेगा कि नहीं थकेगा? श्रम का क्षोभ होगा कि नहीं होगा? श्रम के क्षोभ में न जाने कितने लोग पहाड़ों पर गए, कितने लोग गए, बहुत लोग गए। और वहां पर एक चीज निकल के आई। क्या निकल के आई? जिसका नाम क्या है? आशा विचार इच्छा को चुप करा देना। बहुत क्रूर शब्दों में अगर बोल देंगे तो आशा विचार इच्छा को चुप कराना मतलब जीवन के लक्ष्य में बाधा बनना है। और जीवन के लक्ष्य में बाधा बनने का मतलब जीते जी अपने शरीर को मार देना है। शरीर की पांचों इंद्रियों को जीते जी बंद कर देना है, डब्बा बंद कर देना है उसका। तो ये अपने साथ और अपने जीवन के साथ बहुत बड़ी क्रूरता है। इसी कल्पनाशीलता में जब वास्तविकता समा जाती, क्या समा जाती है? वास्तविकता समा जाती है, तो ये कल्पनाशीलता ही संज्ञानशीलता के रूप में बदल जाती है। कल्पनाशीलता को बंद करा दिया। मतलब समझो, आप ऐसे समझो कि अब मेरा मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन कर रहा था, मोटरसाइकिल में ले नहीं पा रहा था, तो मैं क्या करूं? तो मन को मार दिया। तो मन, वृत्ति और चित्त को बंद कर देना। तो इसका मतलब ये है कि जो समाधि में क्या है उनकी कल्पना बढ़ गई, मतलब आपको इच्छा नहीं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिन्होंने वो कुछ दिया बाकी लोग हो सकता है वो समाधि। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर समाधि में जाकर के आदमी सोच रहा है तो वो समाधिस्थ नहीं है। इसका मतलब वो कुछ और, देखो हर एक शब्द अपनी उपयोगिता के साथ है। इसका मतलब वो समाधि में नहीं होंगे। पहले समाधि की बात करो। समाधि मतलब क्या? समाधि का मतलब तो पहले बताओ क्या? ये तो उसको करे, उसको अर्थ उपयोगिता के रूप में बताओ उसको। वो बताएंगे। और बहुत ऋषि जो हुए समाधि में जाकर उन्होंने वो चीज जान ली जो शायद कल्पना सीखता भी नहीं जान पाता। भैया समाधि का मतलब देखो क्या होता है, ऐसे समझो। समाधि का मतलब क्या? दो तरीके से होती है। एक होती है जब आप जिसको बोलते हो उसको बोलते हैं आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति, जिसको कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान। ध्यान का मतलब होता है आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति। मतलब मेरी आशा और मेरी विचार, मेरी इच्छा एक ही जगह लगेगी, दूसरी जगह नहीं जा सकती। ठीक? तो ये इतनी ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर होती है जिसकी ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बात समझ रहे हैं? तो जिसको आप समाधिस्थ बोल रहे हैं वो ध्यानस्थ हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ध्यानस्थ का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से जब बात नहीं बनती तब समाधि में आदमी जाता है। समाधि, फिर देखो हम अब समाधि से मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं? बात समझो। समाधि का मतलब क्या? ध्यान का मतलब क्या हुआ? ध्यान का मतलब क्या हुआ? आशा विचार इच्छा की, अरे फिर ध्यान का मतलब बताओ पहले। फिर देखो अब तो इतने दिन के बाद तो हम शब्दों में ना बात करें, हम अर्थों में बात करें। अर्थ में बात करें। ध्यान मतलब क्या? ये सिनोनिम है कि उसका अर्थ है? अरे मेरे भैया ध्यान का अर्थ क्या है? तो वही तो बता रहे हैं, आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति। क्या बोला? आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति। आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति होने का क्या मतलब हुआ? मैं बोतल पे ध्यान है तो बोतल पे ही ध्यान है। ध्यान का मतलब निर्विचार होना नहीं होता। ध्यान का मतलब किसी एक चीज पर आशा विचार इच्छा तीनों हो जाना होता है, वही ध्यान होता है। अब मेडिटेशन फिर समझेंगे तो मेडिटेशन देखो इस बात को, फिर शब्दों के अर्थों में चले जाएंगे। हमने भी ना शब्द सुने उसके अर्थ। ध्यान का मतलब आप समझो पहले क्या होता है। ध्यान का मतलब क्या होता है? आशा विचार इच्छा की संयुक्त गति। संयुक्त गति का मतलब क्या हुआ? अब ये कहां से आती है ध्यान? ध्यान कहां से शुरू होता है? ऐसे शुरू होता है कि हम जिंदा रहते हैं किसकी आशा में? जीवन जीने की आशा में। किसमें जिंदा है? जीवन जीने की आशा में जीता है।
वो शंकराचार्य हो, मैं हूं, आप हो, नियम तो सबके लिए एक ही काम करेंगे। ठीक, एक दिन तो ऐसा आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम करते करते थकेंगे कि नहीं थकेंगे। अब शंकराचार्य जी हैं, वो मान लीजिए 100 जन्म में कोई काम कर चुके होंगे, उनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई होगी, जैसे आपके साथ एक घटना घट रही है। ये अगर घटना ना घटी होती तो ये जितने कंटेंट आया है, ये क्या पता कितने जन्म के बाद मिलता, क्या पता, बताओ। जो आज कंटेंट आपको मिल रहा है, ये अगर घटना ना घटी होती तो कितने जन्म के बाद मिलता था, नहीं पता, हो सकता कल ही मिल जाता, हो सकता 20 जन्म के बाद मिलता। तो 22 संयोग किसी जन्म में, किसी शरीर यात्रा में शंकराचार्य जो आज हैं उनको साथ घट गया होगा। क्या घटा? जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। अब यहां से समझो सूत्र क्या है, गलत समझ में आने से सही समझ नहीं आता, गलत समझ में आने से सही समझ नहीं आता। ये बात बिल्कुल पक्की है, नर्सरी पास हो गए, गलत समझ में आने से सही समझ नहीं आता। अब क्या हुआ ये कि ये जैसी समीक्षा हो जाएगी, मान लो आपकी हो जाए आज समीक्षा, क्या समीक्षा हो जाए कि बीबी से कुछ नहीं होता, बच्चे से कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, नौकरी से कुछ नहीं होता, कल क्या करोगे? कल क्या करोगे? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे ही छोड़ोगे। फिर क्या होगा? अब इच्छा छोटी होगी तो छोड़ोगे नहीं, इसका मतलब एक इच्छा बहुत तीव्र थी। कौन सी इच्छा तीव्र थी? सुख पाने की। तो इसको क्या बोलते हैं? तीव्र इच्छा। उस तीव्र इच्छा में, अभी शंकराचार्य मैं आपकी यात्रा समझा रहा हूं, उस तीव्र इच्छा में आप क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ना। तो समझने में क्या करेंगे? उस समझने में क्या करेंगे? आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति। अब दो तरीके के लोग जाते हैं, जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं और जिसको आप ध्यान बोलते हैं। मेडिटेशन में कौन लोग जाते हैं? जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। और एक क्या कहता है? मैं बदलाव कर दूंगा। तो शंकराचार्य कौन थे? मैं बदलाव कर दूंगा। और एक कौन थे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जाके बैठ जाऊंगा। बात समझ में आती? एक कौन थे? जिन्होंने कहा सब तो बेकार है, मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो वो क्या बैठ गए? वो ऐसे बैठ गए। और एक ने क्या कहा? मैं समझूंगा, मैं कुछ करूंगा। तो इसीलिए वो पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। शंकराचार्य को आज तक हम क्यों मानते? उन्होंने क्या किया? मैं समझूंगा। तो ध्यान क्या हुआ? ध्यान किसको समझने में लगाया? इस अस्तित्व को ही समझने में लगाया। इस अस्तित्व को समझने में ध्यान लगाया। तो ध्यान लगने से क्या हुआ? अस्तित्व की नई परतें खुली। कुछ नागराज जी ने खोली, उससे पहले अगर शंकराचार्य नहीं खोली होती तो नागराज जी क्या ही खोलते, कुछ नहीं खोल पाते। वो खोली इसीलिए पाए क्योंकि महर्षि रमण ने कुछ खोज लिया था, क्योंकि ओशो ने कुछ कर लिया था। और एक बात बताऊं आपको, इस पूरी धरती पर भारतवर्ष के लिए ओशो से बड़ा वरदान कोई नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर ओशो नाम का व्यक्ति इस धरती पे पैदा ना होता इस भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष का कभी बेड़ा गर्क ना होता, मतलब कभी भारतवर्ष इसके पार ना जाता। ओशो ने कुछ दिया नहीं, ओशो ने एक कदम की कोई चीज नहीं दी, लेकिन ओशो ने एक चीज दे दी। क्या? कि आप कृष्ण के खिलाफ भी खड़े होकर बात कर लें, बस। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है ओशो की, जिस उपलब्धि को कोई माने ना माने, जाने ना जाने, इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज इस दर्शन को आप सुन पा रहे हैं। आप सोचो, इस दर्शन कितनी चीजों का विरोध कर रहा है। दर्शन मतलब विरोध, मतलब अपोजिट में खड़ा हो रहा है। सुन पा रहे हैं, इसके लिए ओशो का जितना धन्यवाद करें उतना कम। तो ये तो पक्की बात है कि शंकराचार्य जी कितनी बड़ी हैसियत थे। और यहां पर आने के बाद जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो क्या घटती है? आपको अपने धर्म के प्रति 500 गुना ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है। आप जाते हैं, जब आप दोबारा कुरान पढ़ेंगे तब एक्चुअली आप समझ पाएंगे कुरान को। अब आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब ने कितना बड़ा काम किया था। अभी तक कहां ही समझते थे हम उसको। अब जब दोबारा जाके आप गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कृष्ण क्या संकेत दे गए। अब आप उसका सम्मान कर पाएंगे। अब जाकर जब आप रामायण की चौपाई पढ़ेंगे तो आप कहेंगे माय गॉड, ये बात बोली जा रही थी, इतनी बड़ी बात बोल गए, हम तो अभी तक यहीं पढ़े थे। अब जब आप जब्बाड़ी पढ़ेंगे तो आप कह पाएंगे अरे नानक जी इतनी बड़ी बात बोल गए। अब जब शंकराचार्य को हम पढ़ते हैं, हमने अद्वैत पहले भी पढ़ा, अब भी पढ़ते हैं, अब जब अद्वैत पढ़ते तो शंकराचार्य के मन में जो सम्मान आता वो पहले कभी आया ही नहीं था। क्यों आ पाता शंकराचार्य के मन में सम्मान? शंकराचार्य ने जो भी किया सही गलत हम कैसे कह सकते हैं? वो इतनी बड़ी लाइन खींच के चले गए कि उसके बाद केवल इतनी बड़ी रखनी रह गई थी। तो अभी इस बात को समझना, समाधि क्या होती, ध्यान क्या होती, वो एबीसी बात रही। बात केवल इतनी रही कि कल्पनाशीलता में मेरे पास आशा विचार इच्छा है। इस आशा विचार इच्छा में अस्तित्व की वास्तविकता आ जाए कि अस्तित्व कैसा है। वो अगर शंकराचार्य भी ढूंढते तब भी वैसा ही होता, मैं ढूंढता तब भी वैसा ही होता, कोई ढूंढता तब भी वैसा ही होता। और अगर शंकराचार्य कुछ और बता रहे हैं, मैं कुछ और बता रहा हूं, तीसरा कुछ और बता रहा है, इसका मतलब कोई एक तो गलत है तो पक्का है।
ठीक है, अब ये प्रस्ताव के रूप में आपके सामने है, आप इसको टेस्ट कर लेंगे कि इसके बाद जीना बनता है कि नहीं बनता है। कल्पनाशीलता प्लस वास्तविकता बराबर संज्ञानशीलता। तो संज्ञानशीलता आ जाए, यही एक मानव की कामना है। और हम अभी भी जीव में ही है, अभी भी हमारी स्कूल की पढ़ाई भी ट्रेनिंग बार बार करा के काम करते हैं। अगर वास्तविकता नहीं है तब लोग भ्रमित मानते हैं। अभी भी ये समझो, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के नियम नहीं पता है तो ढूंढना गलत थोड़ी ना है। अब शंकराचार्य ने किया वो क्या गलत था? या मान लीजिए जो बुद्ध ने किया वो गलत था? बुद्ध और शंकराचार्य मिलकर क्या कर रहे थे? इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री मान लो तो ट्रिग्नोमेट्री ढूंढने के रास्ते में थे। लेकिन जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगी तब तक ट्रिग्नोमेट्री के सारे लोग भ्रमित तो थे कि नहीं थे? भ्रमित थे, बट जानने के रास्ते पर थे। एक दिन आएगा जान ही जाओगे। अब जो अंतिम ने जाना उसके पीछे वाले का श्रेय रहेगा ही रहेगा, तो इसको गलत कैसे बोलोगे? ये इसकी पीठ पर ये खड़ा है। बात समझ में आती है? तो ये बात कहना गलत है। ये एक तरफ से कहो तो सही है, इससे पहले सभी भ्रमित थे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उनके रास्ते पे खड़े थे। लेकिन फिर सही बात है, एटम के आखिरी मॉडल से आने से पहले, इससे पहले जितने भी मॉडल आए, जितने भी लोगों ने ढूंढा, वो भ्रमित थे कि नहीं थे? लेकिन भ्रमित कहते ही मेरे मन में आ जाता है कि ये गलत थे। गलत नहीं थे। भ्रमित होना और गलत होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मानव गलत है कि भ्रमित है? भ्रमित है। गलत का मतलब जानबूझ के गलत करना। जानबूझ के कोई गलती करता नहीं। तो कहां पर पहुंचे? कल्पनाशीलता प्लस वास्तविकता बराबर संज्ञानशीलता। और एक मानव बिना संज्ञानशील हुए खुश नहीं रह सकता, तृप्त नहीं हो सकता। जितनी ताकत लगानी है उतनी ताकत हमने लगा। क्या हमने कम ताकत लगाई? हमने हजार हजार करोड़ के बगान बनाए और हमने कपड़े उतार करके जूते भी उतारे। हाँ, वास्तविकता को करते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? तो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी हम देखेंगे तो मानना ज्यादा है कि जानना ज्यादा है? और सिम्टम क्या होगा? बार बार अगर कोई बात कराई जाती है तो वो मानना ही होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इससे पहले एक और चीज कर लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। चलो अच्छा ये कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने केवल एक ही काम किया जो बोर्ड पे लिखा है, और कुछ नहीं किया। पहले दिन से आज तक एक ही काम तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, और जो विश्लेषण हो जाए उसकी स्वीकृति करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो देखो, आपको प्रस्ताव के रूप में चीज दी जा रही है, देखना बड़ा मजा आने वाला है। हमारे पूरे अस्तित्व में केवल 3 ही वास्तविकताएं हैं, इसके अलावा कोई वास्तविकता नहीं। बात समझ आती? इसका अध्ययन हमने किया। पूरे अस्तित्व में 3 ही क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, तीसरी बताओ, जीवन क्रिया। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया कहां होती है? जड़ परमाणु में होती है। जीवन क्रिया कहां होती है? चैतन्य परमाणु में। और 4 हमारे पास अवस्थाएं हैं। अभी तक हमको क्या लगता था? अभी तक हमको क्या लगता था? अस्तित्व कितना बड़ा है? अभी कितना बड़ा है? एक बोर्ड में आ गया। एक बोर्ड में आ गया। अब बताओ, इसके अलावा पूरे अस्तित्व में कुछ है? कुछ है? तो अस्तित्व कितना बड़ा? ये ताकत है इस दर्शन की कि हर चीज को उठाकर 2, 3, 4, 5 में लाके खड़ा कर देता है। देख रहे हैं, अस्तित्व यही है। अब जो देखोगे उसमें मजा आएगा। देखो, ये जो मूल ऊर्जा है, ये मूल ऊर्जा जड़ परमाणु के साथ, देखो समझने की, आज तक जिसने भी समझा, वो शंकराचार्य हो, कृष्ण हो, आइंस्टीन हो या हम आप हो, इतने कोई पढ़ने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा पढ़ाई होती नहीं। पूरा एजुकेशन सिस्टम यही है। तो फिजिक्स किताबों में है कि बाहर है? किसी ने बाहर देखी, किताबों में लिख दी। किसी ने मैथ देखी बाहर और किताबों में लिख दी। तो हमको ये दिखता है कि मूल ऊर्जा, जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में होने के कारण, जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण भौतिक क्रिया करते हुए पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होते हैं। जड़
मूल ऊर्जा मतलब क्या? मूल ऊर्जा में हाँ हाँ आ तो ऊर्जा यहीं से रही मेरे भैया, लेकिन दे नहीं रही है ले रहा। जड़ तो सीधा कर लेना उसको। जड़ परमाणु मूल ऊर्जा में होने के कारण भौतिक क्रिया करते हुए पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त है। बताओ क्या क्या आ गया? पढ़ाई फिजिक्स आ गई पूरी, एस्ट्रोनॉमी पूरी आ गई, ज्योग्राफी पूरी आ गई, क्या क्या आ गया? न जाने कितनी पढ़ाइयां आ गई। यही तो करते हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं? लेकिन इसमें एक चीज पूरी गायब होती है, व्यवस्था और क्यों। व्यवस्था और क्यों पूरी गायब, इसका मतलब ज्ञान गायब, विज्ञान है। क्यों गायब, कैसे है, और क्यों के बिना कैसे का कोई महत्व नहीं होता। फिर वो पता नहीं क्या करता है, फिर वो आइटम बना के पता नहीं क्या करेगा। मूल ऊर्जा में होने के कारण जड़ परमाणु हुई रासायनिक क्रिया करते हुए प्राण अवस्था और जीव अवस्था के और मानव अवस्था के शरीर के रूप में व्यक्त है। मूल ऊर्जा में होने के कारण जड़ परमाणु रासायनिक क्रिया करते हुए प्राण अवस्था के रूप में और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के शरीर के रूप में व्यक्त है। अब बताओ क्या क्या आ गया? बायोलॉजी आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बॉटनी आ गई, क्या क्या आ गया? कुछ बचा हो तो बताओ। पढ़ाई का कुछ भी बचा हो तो बताओ। मैथ आ गई कि नहीं आ गई? मैथ आ गई कि नहीं आ गई? मैथ अपने आप में कुछ होता नहीं है, मैथ इन्हीं के कैलकुलेशन को समझने का चीज है, अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। मैथ इन्हीं की कैलकुलेशन को समझने की वह होता ही नहीं मैथ अपने आप में। हाँ ठीक है, समझ में आता है? इसके अलावा कुछ है नहीं। अब क्या समझ में आता है? मूल ऊर्जा में होने मात्र के कारण चैतन्य परमाणु जीवन क्रिया करते हुए जीव शरीर और मानव शरीर को चलाता है। ये लाल वाला पूरा हिस्सा मेरे लिए खाली बॉक्स है, इसकी आज तक कहीं पर कोई बात ही नहीं हुई। अब समझो एग्जाम की तैयारी 5 चैप्टर की करके जा रहे हो और 12 चैप्टर का रहा है, तो मेरी जिंदगी हर दिन आउट ऑफ सिलेबस दिखती है कि नहीं दिखती? हर दिन आउट ऑफ सिलेबस दिखती, हर दिन दिखता है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं पता। जिसके कारण सब वो नहीं पता, और जो सब करता है वो नहीं पता। ये चैतन्य परमाणु हुई, यहां लिखा था चैतन्य परमाणु हुई करता है, यही भोगता है, यही दृष्टा है। चैतन्य परमाणु हुई करता है, यही भोगता है, यही दृष्टा है। जो करता है, भोगता है, दृष्टा है, उसको अपना ही नहीं पता। जिसके कारण है वो नहीं पता। पता क्या? जो प्रभाव है। अब बताओ मेरी जिंदगी कैसे चलती? कैसे चलती? जैसे चलती। क्या ही भैया, हमने दुख दूसरों से पाया कि अपनों से पाया? दूसरों से पाया कि अपनों से पाया? अपनों से पाया कि अपने से पाया? इसके बाद भी हम हंस लेते हैं, ये क्या बुरी बात है? इसके बाद भी हम हंस लेते हैं, तो क्या ये बुरी बात है? तो आप देखो, हमारे पास ये पूरा खाना ही खाली था, तो ये पूरा ऐश्वर्य, ये पूरा ऐश्वर्य है ना, ये पूरा ऐश्वर्य इसके कारण होने के नाम कारण इसका एक नाम ईश्वर भी है। पूरा ऐश्वर्य इसके कारण होने के कारण इसका एक नाम ईश्वर भी है। पूरे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब चीजें होती। सर ऐश्वर्य का मतलब समझाइए सर, ऐश्वर्य का मतलब बता दीजिए। नहीं, ऐश्वर्य मतलब जो चीजें आसपास दिखती हैं, वो लग्जरी, जो भी चीजें दिख रही है ना चीजें, तो जो चीजें आसपास दिखती हैं उनके होने का आधार क्या है? मूल ऊर्जा। होने के कारण इसका एक नाम ईश्वर भी है। तो जो आपने बोला वास्तविकता समझाइए। अब कल्पनाशीलता में क्या समा जाए? ये बोर्ड समा जाए। कल्पनाशीलता में क्या समा जाए? ये बोर्ड समा जाए। अब देखो, हाँ अब देखो, जीवन क्रिया, जीवन क्रिया समझकर, जीवन क्रिया समझकर जिंदगी जीना, जीवन क्रिया को समझकर जिंदगी जीना पाषाण काल में भी संभव था। और जीवन क्रिया में समझकर, जीवन क्रिया को समझकर जिंदगी जीना आज से 1 लाख साल बाद भी होगा। इसका मतलब मैं भौतिक क्रिया को समझता हूं, रासायनिक क्रिया को समझता हूं, इनको मैं केवल इसलिए समझता हूं ताकि मैं जिंदा और अच्छे से रह लूं।
ये मैं समझता ही रहूंगा, ये मैं समझता ही रहूंगा। आज समझा है जितना मैंने 100 साल पहले नहीं समझा था, 100 साल बाद में और इसको समझूंगा। जब बोलते हैं संपूर्ण को समझने की बात, तो किसको समझना? क्योंकि जीवन संपूर्ण को समझने का मतलब जीवन जीना। जीवन जीने के लिए 2026 के आविष्कारों की जरूरत, 2026 के आविष्कारों की जरूरत 2026 समसामयिक माहौल में अपने शरीर को बनाए रखने के लिए है। समझ में आई थी बात? और जब शरीर को बनाए रखना निश्चित हो गया, तो फिर भौतिक रासायनिक क्रियाओं को कितना समझा कितना नहीं समझा वो कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हो जाएगा तो लक्ष्य क्या होगा? इस व्यवस्था को और अच्छे से बना लेना होगा। अभी चूंकि ये मेरा जीवन जीना है, अभी इससे पहले जब हम कह रहे थे अस्तित्व को समझना, तो हम क्या कह रहे थे? मोबाइल तो यार कल को और नया आएगा, मैं कैसे आज समझ लूं? परसों नया आएगा, मैं कैसे समझ लूं? उसके समझने ना समझने से तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? हम कहते हैं और अच्छा आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीना सुधर जाएगा। संपूर्ण को समझने का मतलब मूल क्रिया में होने के कारण सब कुछ चल रहा है, इनकी व्यवस्था को समझना और जीवन क्रिया को समझना, जो आज ही हम समझ सकते हैं, आज ही समझ के जी सकते हैं। इसको 1 लाख साल पहले भी समझा जा सकता था, 1 लाख साल बाद भी समझा जा सकेगा। भौतिक रासायनिक का हमको उद्देश्य पता चल गया कि विज्ञान चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि हमको ये पता चल गया जीना है तो क्यों जीना है। तो कल्पनाशीलता प्लस वास्तविकता बराबर संज्ञानशीलता। फिर हमारे आविष्कार चलते रहेंगे, तब हमको पता होगा कि मुझे क्या आविष्कार करना है और क्यों आविष्कार करना है। अभी तो यही नहीं पता क्यों करना है। ओके, आविष्कार मैंने पहले बताया था आपको, मैंने एक स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने बोला, एक मंत्री जी बोल रहे थे, बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। क्या हो गया? रोडें बन गई, ठीक। लाइट आ गई, ठीक। मोबाइल आ गया, ठीक। सड़कें, लाइट बहुत अच्छी हो गई, ठीक। टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? 10 साल पहले वाले लोग बेकार से रहते थे, और 10 साल वाले बोलेंगे आज के लोग बेकार से रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल क्षणिक हुआ। 1 साल के बाद ही लगेगा कि मेरी जिंदगी बेकार थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का मतलब मैं जीवन क्रिया को समझकर, मैं पाचन क्रिया को समझकर पाचन क्रिया के साथ निर्वाह कर ही लेता हूं। मैं रेस्पिरेशन को समझकर रेस्पिरेशन के साथ निर्वाह कर ही लेता हूं। मैं किसी और क्रिया को समझकर उसके साथ निर्वाह कर ही लेता हूं। मैं भौतिक क्रिया को समझकर भौतिक क्रिया के साथ निर्वाह कर ही लेता हूं। मैं रासायनिक क्रिया को समझकर रासायनिक क्रिया के साथ निर्वाह कर ही लेता हूं। तो जीवन क्रिया को समझकर निर्वाह कर ही लूंगा। तो मैं सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए मैं किसी भी नए और विज्ञान के लिए डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। अब मुझे समझ में आएगा कि विज्ञान का काम है, क्योंकि मुझे रहना है, कहां रहना है? मानव को स्वयं के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, अस्तित्व में संतुलन बना के रहना है। ये सब चल सके, इसके लिए मानव एक मानवकृत व्यवस्था बनाएगा। ये व्यवस्था चलती रहे, ये व्यवस्था और अच्छी से चलती रहे, इसके लिए कुछ आविष्कार करते रहेंगे। बात खत्म। चलती रहे, इसके लिए हम कोई आविष्कार करते रहेंगे। बट इस बात से कोई, जब चिट्ठी भेजी जाती थी, जब चिट्ठी भेजी जाती थी या चिट्ठी कबूतर से भेजी जाती थी, तब क्या कोई आदमी सुख से जी नहीं सकता था? जी ही सकता था। जिसको भी सुख का नियम पता होगा जी ही सकता था। आज मुझको क्या पता लगता है कि सुख से मैं कब जी पाऊंगा? जब और विज्ञान आ जाएगा। तो विज्ञान क्या कर जा रहा है? विनाश कर जा रहा है, क्योंकि और की कोई सीमा हो ही नहीं रही। जब और की कोई सीमा नहीं हो रही तो मैं कितना करूं? समझ ही नहीं आता। उस समझ नहीं आता मैं क्या करता हूं? कुछ भी कर ही जाता हूं। तो देखो कितना समझ में आता है। यहां से ये बात समझ, अभी तक हमको ये समझ नहीं आता था क्या करना है, कितना करना है। ये दर्शन आपको आके बताता है। अब मुझे बताओ, एक मन भरने की शिक्षा, इसकी शिक्षा, और एक पेट भरने की शिक्षा। अभी तक स्कूल क्या दे रहा था? और पेट किस लिए भर रहे थे? क्या भरने के लिए? भर पा रहा था? कभी नहीं भर पा रहा था। तो स्कूल की शिक्षा अधूरी थी कि नहीं थी? तो क्या कहा जा रहा है कि पेट भरने की शिक्षा मत दी जाए? बिल्कुल दो, दम लगा के दो। आपका बच्चा IIT पहुंचे, इतनी हैसियत उसकी होनी चाहिए। आपका बच्चा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाए, ये उसकी हैसियत होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी नौकरी को हासिल कर ले, ये होनी चाहिए। लेकिन उसको पता होना चाहिए क्यों करना है, और वो अपने एक
रिश्ते को चला पाए, ये उसकी हैसियत होनी चाहिए। अपने परिवार में जी पाए, ये हैसियत होनी चाहिए। समाज को कुछ दे पाए, समाज से कुछ ले पाए, ये हैसियत होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या नहीं। तो ये पेट भरने की शिक्षा तो हमको पता है, कक्षा 1 तक ये हो, कक्षा 2 तक ये हो, कक्षा 3 तक ये हो, कक्षा 4 तक ये हो, कक्षा 12 तक ये हो। मन भरने की शिक्षा क्या होनी चाहिए? तो मजा आता है सुन के कि नागराज जी ने एनसी से लेकर के 12वें तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रारूप आपको बना के दे दिया कि मन भरने की शिक्षा कहा उन्होंने 30 साल केवल लिखने का काम किया। कक्षा 1 में मन भरने की क्या शिक्षा हो जानी चाहिए, 2 में मन भरने की क्या शिक्षा हो जानी चाहिए, 3 में मन भरने की क्या शिक्षा हो जानी चाहिए, और 12 साल के होते होते मन भरने की शिक्षा सूचना के रूप में पूरी होनी चाहिए, और 18 साल तक आते आते वो जीने के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए। इसकी क्या स्वरूप है हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा सा, ओके। एजुकेशन में नहीं डिस्कस करेंगे तो बात ही नहीं बनेगा। लेकिन आज हम इस पर्पस को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि ये क्लासरूम आखिर आपके लिए क्यों थी, क्या जरूरत थी। अब बताओ मैं क्या करूं कि स्कूल का इंडिसिप्लिन खत्म हो जाए? कुछ नहीं करना है, बच्चे को आकर के 7 दिन बता देना है, खत्म। कक्षा 9 का बच्चा आपसे ज्यादा समझदार है। जब ज्यादा समझदार का मतलब बोला जा रहा है आपसे कम पढ़ा है, इतनी बात। उसके पास पुराने ज्ञान कम है, इसीलिए उसको समझना आसान है। तो कक्षा 9 का बच्चा बुद्धि में पूरा है, बुद्धि गलत शब्द बोल दिया, अब इस दर्शन में आके बुद्धि कुछ और होती है। मस्तिष्क में पूरा है, मस्तिष्क का पूरा विकास उसका हो चुका है। इसका मतलब मस्तिष्क के माध्यम से वो जीवन को पूरी सूचनाएं पहुंचा सकता है। इसका मतलब अब हम उसको पूरी की पूरी बात बता सकते हैं, और उसका चित्त उतना भरा हुआ नहीं जितना हमारा आपका भरा हुआ है, उसका चित्त कम भरा है। इसका मतलब अगर स्कूल में डिसिप्लिन की बात करनी है तो उसको पता होनी चाहिए स्कूल की व्यवस्था क्या है। स्कूल की व्यवस्था पता होने के पहले उसको पता होना चाहिए अस्त की व्यवस्था क्या है, मैं की व्यवस्था क्या है। तो यही तो बात निकल के आया था, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। बात समझ आती? मिश्रा सर इसके बिना कुछ बनता नहीं। मैं क्यों टिका 3 महीने? मैं 3 महीने केवल इसीलिए टिका क्योंकि इससे पहले मैं न जाने कितनी जगह गया, न जाने मैंने कितना पढ़ा। हर जगह पढ़ने के बाद जब भी मैं बनाता था मुझे ये समझ में नहीं आता था कि व्यवस्था में कैसे बनाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आता था मैं कैसे समझाऊं। हम लोग मॉरल की बातें करा करते थे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और बच्चा आके खड़ा होता था नहीं करना चाहिए। आप एंड टू एंड उसके थॉट नहीं तोड़ पाते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। यहां पर कोई थॉट तोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं, व्यवस्था बनाने की बस जरूरत पड़ती है, अपने आप व्यवस्था समझ में आती, क्योंकि जीवन की बात सुनना ही चाहता है। अब देखना जब जीवन क्रिया आएगी आपको कितना मजा आएगा, आपको लगेगा वाओ ये चीज आज तक मिली क्यों नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं रोक नहीं पाएंगे किसी को बताने से। मतलब 3 महीने पहले जो उससे पहले जो आपने गीता और बहुत सारी किताबें पढ़ी, क्या आपको लगता था कि अभी आपका ज्ञान पूर्ण नहीं, मुझे ये नहीं लगता था ज्ञान पूर्ण नहीं है, बट ज्ञान पूर्ण नहीं है इस बात के प्रमाण क्या होता है, मैं भटकता था। आज मेरे पास कोई मैसेज आता है मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पहले जगह जगह स्कूल जाया करता था देखने के लिए किसी स्कूल में क्या होता है। कोई शिविर होता था, कभी मैं श्री श्री रविशंकर जी के शिविर में जा रहा हूं, कभी मैं किसी और शिविर में जा रहा हूं, कभी मैं किसी बाबा के शिविर में जा रहा हूं, कभी मैं कहीं जा रहा हूं। क्यों जाता था मैं गीता पढ़ने के बाद भी? क्यों जाता था? क्योंकि मुझे लगता था यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्रेरणा तो मिलती थी, स्वरूप नहीं मिल रहा था। आज मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं लगती। आज किसी प्रश्न का उत्तर ऐसा है ही नहीं जो ना हो। इससे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं था तभी तो जा रहे थे। आप क्यों भटकोगे? पेट भरे होने के बाद कोई जाता है क्या? आज मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आज मुझे कोई जरूरत नहीं। आप देखो इतने दिन ना मैं किसी स्कूल को घूमने गया, ना मैं किसी शिविर में गया, ना मैं किसी नए बाबा के पास गया, ना मैं किसी के पास। क्यों? आज मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर है तो जाने की जरूरत क्या? लेकिन फिर कहा जा रहा है, नागराज जी इस बात को कहते हुए गए, नागराज जी इस बात को कहते हुए कि मानव नहीं मानेगा, मानव सुखी होकर ही मानेगा। अगर इस चीज से भी उसको सुख नहीं मिला तो एक और नया अनुसंधान आएगा। सुख नहीं मिला मतलब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। भाई नया अनुसंधान आज एटम का नहीं हो रहा है क्योंकि एटम की निरंतरता को पहचान कर उसके साथ निर्वाह कर पा रहे हैं। अगर इसको पहचान के इसके साथ निर्वाह हो गया तो किसी अनुसंधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं हुआ तो मानव मानेगा नहीं। करोड़ों सालों से नहीं माना, आज कैसे मान जाएगा? तो क्या हुआ? आज मैं अपने आप में देखता हूं कि अब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर मुझे कभी पड़ेगी तो मुझे लगेगा अधूरा। मैं तो जो क्वेश्चन ढूंढता हूं मुझे इसमें मिल जाता है, और मुझे उसमें प्रैक्टिसेबल, इसकी खासियत क्या है? लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल और रेप्लिकेबल आंसर। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है रेप्लिकेबल।
लॉजिकल तो था, प्रैक्टिकल तो था, लेकिन एक बाप ये गारंटी नहीं ले सकता था कि मैं अपने बेटे को दे दूंगा। और तो खत्म होता चला गया। ईमानदारी डिक्लाइन हुई, समझदारी डिक्लाइन हुई, अपनापन डिक्लाइन हुआ। प्रैक्टिसेबल होगा, लॉजिकल होगा, मैं इस पर क्वेश्चन नहीं करता हूं। रेप्लिकेबल नहीं था, ये रेप्लिकेबल दिखता है। इसको मैंने आपको बताया, आपको समझ में आता है। अब ये पक्की बात है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि जैसे पहली बार में केवल ये लगता है कि ये सुनने लायक है, दोबारा तिबारा चौबारा आते आते ये स्थिति आ जाती है कि आप जब काम करते हो अपने आप से ही पूछते हो क्यों है, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल तय हो जाती है, श्रवण में बिल्कुल तय हो जाती है कि इसके बिना और कुछ ठीक नहीं। फिर आप मनन के रास्ते पे बढ़ने लगते हो, और मनन के रास्ते पे बढ़ते बढ़ते कहीं और पहुंच जाते हो। आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी किसी से, हमारे यहाँ की, नाम नहीं लेंगे, कैमरा की रिकॉर्डिंग है, चलो पूरी सिचुएशन को बदल देते हैं। एक ठाकुर और मान लीजिए एक ब्राह्मण, लड़के लड़की ने शादी करने का तय किया। घर वाले विरोध में, शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों विरोध में घर वाले? सोच के देखो, सोच के देखो, क्यों विरोध में? इसलिए विरोध में है, इसलिए विरोध में है क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब क्यों नहीं होता क्या पता है? नहीं पता, ऐसे नहीं होता। देखो ना बहुत ध्यान से, सामाजिक व्यवस्था पता है क्यों है? नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो उसमें भी जाओगे तो कुछ नहीं पता होगा। आगे हम लोग बहुत डिस्कस कर सकते हैं इस पे। अभी क्या है, अभी अगर किसी एक आदमी से पूछो तो क्या बोले, सामाजिक व्यवस्था ऐसे ही चलती। ऐसे ही चलने का मतलब है क्यों नहीं पता, ऐसे ही चलने का मतलब क्यों नहीं पता। तो क्या निकल के आया कि भाई ब्राह्मण और क्षत्रिय शादी क्यों ना करें, क्योंकि ऐसे ही होता है। क्या होता है? ऐसे ही होता है। अब देखो, अब मेरे पास किसी का फोन आया, वो इसके विरोध में थे। वो किसके विरोध में थे? क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे। मुझसे कह रहे थे कितना गलत काम कर रहे हैं, मुझसे क्या कह रहे थे, कितना गलत काम कर रहे हैं, बताओ, शादी नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्यों भाई, तुम क्यों विरोध में हो, तुम क्यों विरोध में हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इसलिए विरोध में, भाई वो तो प्यार करते तो एक दूसरे को, शादी करनी चाहिए। मैंने क्यों करनी चाहिए भाई, ये भी तो तुम बताओगे, या तुम बताओगे ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो कई तरीके के लोग हैं। एक वो है जो ये कहते हैं कि गोत्र गोत्र में नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण में हो जाए, ब्राह्मण में हो जाए, कहीं भी हो जाए, किसी ब्राह्मण में जो 20 बिसुआ 18 बिसुआ कोई भी हो जाए, गोत्र गोत्र में ना हो भाई। शुरू में आदमी कहां होता है, 20 बिसुआ मिलेंगे, ठीक। वो क्या कह रहा है, ऐसे ही होता है। क्या बोल रहा है? ऐसे ही होता है। एक आदमी उससे थोड़ा लिबरल हुआ, उसने क्या बोला, बिसुआ बिसुआ चल जाएंगे ब्राह्मण हो। मतलब वो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला, अब वो क्या कह रहा है, इससे अपने आप को अच्छा मान रहा है, इससे अपने आप को अच्छा मान रहा है, लेकिन वो भी एक जगह पे टिका है। कहां टिका है? ऐसे ही होता है। एक आदमी ने क्या बोला, नहीं भाई कोई भी जाति में हो जाए, लेकिन भाई SC ST से ना हो, ठीक। तो वो कहां टिका है? वो एक जगह टिका है, ठीक। वो ऊपर वालों से अपने आप को अच्छा मान रहा है, वो कह रहा है ऐसे ही होता है, ऐसे हो जाए। चौथा क्या आया, उसने कहा चलो अच्छा ठीक है भाई हिंदू में हो जाए, तो वो यहां टिका है। अब ऊपर वालों से अपने आप को अच्छा, उससे पूछो यहां क्यों होता है, तो कह रहा है यहां तक की मेरी मान्यताएं टूटी। फिर चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है कम से कम लड़के से तो हो जाए। क्योंकि आजकल तो और ही बातें चलने लग गई, कम से कम लड़के से तो हो जाती, ठीक है। इसका मतलब उसकी मान्यताएं यहां तक टूटी। कहने का मतलब क्या है भैया, शादी करनी है तो पहले क्यों करनी डिसाइड होगी कि पहले किससे करनी डिसाइड होगी? जब क्यों करनी डिसाइड नहीं है तो कैसे करनी तो मान्यता पे ही आएगा। तुम चाहे मेल मेल बोलो, चाहे मेल फीमेल बोलो, अरे मेल मेल भी तो बच्चा गोद ले सकते हैं, और पता नहीं कितने मेल फीमेल है जिनके बच्चे नहीं होते। दिक्कत क्या है भाई? मेल मेल की दो शादी हुई, एक ने स्वीकार कर लिया मैं घर पे रहूंगा, एक ने स्वीकार किया मैं बाहर रहूंगा, दोनों मिलकर एक बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे क्यों सीने में दर्द हो रहा है? क्यों सीने में तुम्हारे दर्द हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या समझ में आया? कहने का मतलब समझ में आया, ये बात गलत हो सकती, मैं नहीं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कैमरे पे, ठीक हो, मैं कब कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले क्यों पता होगा कि नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब क्या आया? कहने का मतलब बड़ा सिंपल आया,
उसको बिगाड़ते बिगाड़ते थक जाते हैं। स्मूथ नहीं है वो बिगड़ना उसका। हाँ, क्या निकल के आया भाई? मैं शादी करता हूं किसी एक क्यों से, नौकरी करता हूं किसी एक क्यों से, मैं बिजनेस करता हूं या मैं कहीं यात्रा करता हूं किसी एक क्यों से, मैं सामान लाता हूं किसी एक क्यों से, घूमने जाता हूं किसी एक क्यों से। बात समझ में आती? आती? सभी क्यों से होंगे। ये सारे क्यों किसी एक क्यों के लक्ष्य में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब शादी करने का भी क्यों नहीं पता, क्यों करी शादी नहीं पता। नौकरी करने का भी क्यों नहीं पता, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। नौकरी करना भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं, यात्रा क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता, सामान क्यों ला रहे हैं ये भी नहीं पता, घूम क्यों रहे हैं ये भी नहीं पता। और अगर पता भी है, अगर कभी पता भी है किसी को, तो इसका क्यों इधर जा रहा है, 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 इसी को कहते हैं अंतर विरोध। एक आदमी अपने अंदर ही अंतर विरोध में जीता रहता है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा क्या आएगा? क्यों जीना है, क्यों जीना है आएगा। तब आएगा कैसे जीना है, तब आएगा कैसे जीना है में शादी करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो किससे करनी। तो सारे के सारे क्यों कहां जाएंगे? हमारी जिंदगी में सारे क्यों इधर जा रहे हैं क्या? इसी को कहेंगे लक्ष्य विहीन जीवन। जैसे नौकरी है और ये सामान, ये सारी चीजें, हाँ तो जिंदा रहने हाँ, जिंदा रहने तो शरीर के लिए है ना, तो ये पता होना चाहिए कि शरीर की व्यवस्था के लिए है ये। तो जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? बाकी किस लिए? जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए बताओ? आज तुम्हारे पास जितना है, आज जितना है, आज जितना बैंक में होगा और आज जितनी प्रॉपर्टी होगी, उतने से पूरी जिंदगी जिंदा रह सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर क्यों कर रहे हो? बोलो, क्यों नौकरी कर रहे हो? और ये बिल्कुल पक्की बात है, हम जितने लोग यहां पर हैं, जितने लोग यहां पर हैं, सबके पास इतनी जमीन या इतनी दुकान, और एक दुकान भी आज की डेट में अगर बेच दी जाए और बैंक में डाल दिया जाए तो जिंदा रहना पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं। क्या नहीं है? तो लक्ष्य नहीं है तो क्या बेगारी करोगे? तो दो ही बातें होंगी, या तो लक्ष्य होगी या तो बेगारी होगी। तो हम लक्ष्य में है कि बेगारी में है? बेगारी में है, क्योंकि हमको क्यों नहीं पता। बात ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्य में है कि बेगारी में है? बेगारी में है। तो बात क्या निकल के आई? जो उससे हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि भैया अगर क्यों जीना नहीं पता, क्यों जीना नहीं पता, तो तुम किस आधार पे कह रहे हो कि क्षत्रिय और वैश्य शादी ना करें? आधार तो बताओ। क्यों जीना ही तो क्लियर करेगा ना। जीना रहने के लिए जैसे सर आपने भी कहा कि प्रॉपर्टी सभी के पास है कि उनका जीवन निर्वाह हो जाए, जिंदा रहना हो जाएगा। और सर आपने अपने किसी सेशन में बताया था कि आवश्यकता से अधिक करने में, आवश्यकता से अधिक है कि नहीं है? आज भी कितना खाओगे बताओ? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? आहार, आवास, आहार, आवास, भय, प्रजनन। ठीक, मुझे बताओ, घर जो आपका है पूरी जिंदगी के लिए बड़ा है आपका ही छोटा है? बड़ा है, बड़ा है। एक आदमी को जीने के लिए शहर में, मुंबई जैसे शहर में, एक आदमी, डेटा निकाल के देखो, एक आदमी के पास लगभग 25 स्क्वायर फीट जगह मुंबई में मिलती। एक आदमी को चाहिए कितनी? हमको कितनी चाहिए? कितने स्क्वायर फीट? 6 स्क्वायर फीट। और मिलती कितनी है? 25 स्क्वायर फीट। घन फीट नहीं, स्क्वायर फीट। 25 स्क्वायर फीट मिल रही, घन फीट नहीं मिल रही, मुंबई जैसे शहर में। और गांव में
मिश्रा सर, गांव में ये 350 स्क्वायर फीट तक है पर व्यक्ति, तो मेरे जिंदा रहने से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। एक आदमी एक दिन में 450 ग्राम खाता है, पूरे साल भर में एक परिवार 1.5 एकड़ से ज्यादा नहीं खा सकता। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो देखो जिंदा रहने के लिए तो है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करो, मैं बिल्कुल, अब यहां से दर्शन से ये ना निकले, ये दर्शन से ना निकले कि काम मत करो, ये दर्शन बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन फिर क्यों तो पता हो। ये दर्शन ये नहीं कह रहा कि तुम नौकरी मत करो, ये दर्शन ये नहीं कह रहा कि आप कोऑर्डिनेटर मत बनो, ये दर्शन ये नहीं कह रहा स्कूल मत चलाओ, ये दर्शन ये नहीं कह रहा कि आप घूमने मत जाओ। ये कह रहा है क्यों जीना है कि प्रकाश में अगर सब कुछ होगा तो संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती। क्या निकला सूत्र? संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती, क्योंकि आपको उनका अता पता होता है। क्यों पता होता है? तो जीवन क्यों जीना है के लक्ष्य में ये पता है मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। संवेदनाएं नियंत्रित रहती। वो मान के करो। नहीं नहीं, वो उनसे बात ही नहीं हो रही थी, किसी थर्ड पर्सन से बात हो रही थी। डर थर्ड पर्सन को ज्यादा होता है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो क्यों, अब बात समझो, कल हम लोग समझेंगे इसको, कल हम लोग मानव को समझेंगे। अभी हम लोग मानव को समझा था। अभी तक हम एक टीचर थे तो टीचर के साथ रहना हो गया। देखो टीचर टीचर के साथ रहता था, किसान किसान के साथ रहता था, इंजीनियर इंजीनियर के साथ रहता था। मानव मानव के साथ रह नहीं पाया क्योंकि मानव मानव को समझ नहीं पाया। कल समझेंगे मानव तो ये समझेंगे कि असली में वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। थैंक यू।